हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। भाई साहब जितेंद्र सर। बच्चों आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुकेशन हब सिरसा। तो बच्चों हमने पार्ट 1 पिछले हमने किया था, उसमें हमने रियल नंबर वाला चैप्टर शुरू किया था। ठीक है, और मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन दिए थे सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपने आप भी सोल्व कर लिए होंगे इस पार्ट को देखने से पहले। चलिए अब हम जो है हमारे पार्ट 2 में शुरू करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें आपको 38-25 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए कैसे होंगे, आप 38-25 ले लीजिए। ठीक है, अब देखो हमने आपको ध्यान होगा पिछले पार्ट में हमने सीखा था 2 से कैसे डिवाइड करते हैं, 3 से। ठीक है, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले देख लो बच्चों। उसके बाद अब आ जाओ, देखो लास्ट में 5 है तो मतलब 5 से तो भाग होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। ये आ गया 5 7 35, 5 1 30, 5 5 25। अभी भी लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से भाग होगा होगा। 5 से कम 5, 5 5 25, 5 3 15। अब 153 बच गया। अब 153 को देखो ध्यान से, 153 जो है इसमें अब देखो लास्ट में 3 है तो 2 से भाग होगा नहीं। अब हम 3 पे चेक करेंगे। 3 के लिए मैंने क्या बताया था, अंकों को जोड़ दो, है ना। तो 1 + 5 + 3 आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 9 आ गया। तो 9 अगर 3 से भाग जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा नंबर भी 3 से भाग हो जाएगा। तो ये नंबर जो है बच्चों 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये आ गया 3 5 15, 3 एकम 3। अभी भी ये 3 से भाग जा रहा है। ठीक है, तो 17 3 51, 17 हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये बच्चों भाग नहीं जाएगा। तो ये हो गया 38-25 के फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास जो है अब 38-25 के गुणनखंड क्या बन गए, लिख लेते हैं 38-25। तो इसके गुणनखंड बन गए 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 7। आपको इस तरीके से आप मैच कर लीजिए अगर आपने पीछे वाला कर रखा है तो। ऐसे ही हम करेंगे 5005 वाला। ठीक है, अब वो देखो ध्यान से कैसे करना है। 5005 तो 5005 है हमारे पास, क्योंकि लास्ट में 5 है बच्चों तो 5 तो आएगा ही आएगा। तो 5 एकम 5। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी ठीक कर लेते हैं, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये 2 पे नहीं जाता है, 3 पे भी नहीं जाता, क्योंकि अंकों को जोड़ोगे बच्चों तो क्या आता है, 2 आता है ना। 1 0 0 1 को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसलिए 3 पे भी नहीं जाता। उसके बाद हम चेक करेंगे इसको 7 पे। तो 7 पे चेक करने के लिए आप अलग से भाग कर लो 7 पे। तो ये आ गया 7 एकम 7। तो ये आ गया 3 0 7 चौक 28, 2 1 7 एकम 7। तो ये चला गया 7 पे बच्चों। तो यहाँ पर ये 7 पे चला गया, कितना आ गया, ये आ गया 147। अभी भी 7 पे जा रहा है, देखो 7 दूना 14, 7 एकम 7। अभी भी 7 पे जा रहा है, 7 3 21। ठीक है, और ये आ गया 3 और 1। तो इस तरीके से हमारे पास जो 5005 है, ठीक है, उसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बन जाएंगे। तो आपके पास 5005 के फैक्टर आ गए 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 3। ठीक है, यही था। उसके बाद चलिए अब अगला जो है क्वेश्चन वो कर लेते हैं। हमारे पास अगला है 74 29। तो 74 29 है, उसको देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम। 74 29। अब यहां पर भी क्या होगा, जैसे आपको पता है हमारे जो प्राइम फैक्टर थे वो क्या थे, तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17 19 23 29 ऐसे चलते जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ऐसे ही चेक करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो 2 पे तो जा नहीं रहा, अक्षरों को जोड़ो, 7 4 9 2 11 9 20, तो इस 3 से भी नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा, आखिरी में 5 नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा। अब 7 पे चेक करने, तो 7 पे चेक करोगे, 7 एकम 7, 7 6 42, फिर भी नहीं जाता, 7 पे नहीं जा रहा। 11 पे चेक करने का मैंने आपको तरीका सिखाया था कि आप क्या करो, निशान लगा लो एक एक छोड़ के। तो 7 और 2 का जोड़ 9 है, 4 और 9 का जोड़ 13, डिफरेंस आ गया 4, तो मतलब 11 पे भी नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम 13 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो 13 पे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करके देखोगे तो बच्चों 13 पे भी ये नहीं जाएगा।
उसके बाद 17 पे, ठीक है, तो अब इसको 17 पे चेक कर लो, 74, 29, तो आपको ना आगे डिवाइड करके देखना पड़ेगा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। चलिए, उसके बाद ये गया 17 पे, सॉरी डिवाइड करना है, तो 74, 29 को डिवाइड करना है 17 से, तो ये आ गया 17 चौके 68, तो 14 में से 8 गए 6, ऊपर से 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद 17 दूना 34, 17 तिये 51, ठीक है, 2 में से गया 1, 1 9, वही होता है 17 सते 119, ठीक है जी। इसका मतलब 17 पे चला गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 17 आ जाएगा, तो ये आ गया 437। अब इसको चेक करना है, अब उसके बाद 17 पे चेक करेंगे पहले, तो 437 को 17 पे चेक करो, जा रहे 17 दूना 34, 9 7 97 आता नहीं 17 के पढ़ने में, तो ये 17 पे भी नहीं जा रहे। अब हम किस पे चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे 19 पे, 437 जो है अब हमारा 19 पे चेक करेंगे, 437 को 19 पे, तो ये क्या आ गया, 19 दूना 38, 5 7 19 30 57, तो ये चला गया 57 पे, है ना, यानी कि 19 पे चला गया 57, सॉरी 23 आ गया, 23, और 23 भी क्या है 19 के बाद हमारी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, तो आपके पास फाइनली 74, 29 के प्राइम फैक्टर के आगे 17 गुना 19 गुना 23। तो इस तरीके से बच्चों आपने जो है प्राइम नंबर, हमने प्राइम फैक्टर कर दिया सभी क्वेश्चनों के, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन है वाले ये सारे हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे है हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर जो होते हैं अभाज्य संख्याएं, इनके दो डेफिनेशन होती हैं, ठीक है। एक तो आपने पढ़ा था जो अपनी छोटी संख्या से भाग ना हो, कैन नॉट डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर। दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं, प्राइम नंबर कौन सा होता है, ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसमें केवल 2 ही फैक्टर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 2 प्राइम नंबर है, 2 क्या हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 1, 1 लिख सकते हो, पर 1 एक ही बार आएगा, ज्यादा बार नहीं आ सकता बच्चों, तो इसलिए 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, 7 को 7 गुना 1 लिख सकते हैं, 11 को भी 11 गुना 1 लिख सकते हैं। तो अब क्या देखोगे, इसमें 2 और 1 को मिलाकर ओनली 2 फैक्टर्स, 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं बच्चों। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड बनते हैं, 2 से ज्यादा नहीं बनते, वो कहलाते हैं प्राइम। उसके बाद आ जाओ कंपोजिट। कंपोजिट में हमारे पास नंबर कौन से थे, हमारे पास कंपोजिट में नंबर था जैसे 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 था बच्चों, तो 4 होता है 2 गुना में 2, और 1 हम लगा सकते हैं। ऐसे ही आप 12 चेक कर लो, 12 होता है 2 गुना में 2 गुना में 3, 1 आप लगा सकते हो। आप कितने मर्जी कंपोजिट नंबर चेक कर लीजिए, आप क्या नोटिस करोगे, सभी के गुणनखंड यानी फैक्टर 2 से ज्यादा आ रहे हैं। अगर 2 से ज्यादा आ रहे हैं वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट। अगर 2 आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, प्राइम, ठीक है। अब बात आती है, मैंने आपसे बात बताई थी पिछले पार्ट में कि भी 1 को क्यों नहीं लेते। अब देखो जो 1 है ना, 1 नंबर है, उसको हम क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, 1 गुना 1 लिख नहीं सकते, 1 एक ही बार आता है, 2 बार नहीं आएगा, तो इसलिए जो है इसको हम मिटा देते हैं, कल्ला 1 है। अब इसके पास ना तो 2 फैक्टर ना 2 से ज्यादा फैक्टर, इसलिए दोनों में काउंट नहीं होता बच्चों, ठीक है, ना ये प्राइम में होगा ना कंपोजिट में होगा, क्लियर है। चलिए, तो ये थे हमारे पास दूसरी डेफिनेशन। इस दूसरी डेफिनेशन जो है हमारी, ठीक है, आपके जो नंबर सिस्टम के अंदर आएगी, नंबर सिस्टम में आप ऐड कर लेना, हमने पढ़ा था ना पार्ट 1 में, नो योर नंबर सिस्टम, आपको नंबर सिस्टम को जानना पहले। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक क्वेश्चन है कि ये जो नंबर है हमें बताना है कंपोजिट क्यों है। तो हमने भी डेफिनेशन पढ़ी, अगर किसी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाएंगे, यानी गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाएंगे बच्चों, तो वो नंबर कहलाएगा कंपोजिट। तो अगर हम ये दिखा दें कि इसके फैक्टर जो हैं वो 2 से ज्यादा है, तो ये कंपोजिट बन जाएगा। तो एक्सप्लेन करना है क्यों कंपोजिट है। तो देखो ध्यान से, आप क्या करोगे, आप एक चीज और ध्यान से समझिए, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 7 और एक नंबर है 13, अगर मैं इन 2 नंबरों को ना जोड़ के या घटा के लिखता हूं, तब ये 2 टर्म मानी जाती है, 2 टर्म मतलब ये 2 अलग अलग नंबर माने जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर मैं 7 और 13 को मल्टीप्लाई में लिख दूं तो ये एक ही नंबर पढ़ा जाता है, इसको आप एक नंबर कहोगे बच्चों, ठीक है, 2 नंबर नहीं कहोगे। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो एक क्वेश्चन है
वो है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13। मतलब ये तीनों एक नंबर है, ये अलग नंबर है और दोनों नंबर जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या देखोगे, 13 13 कॉमन है, तो दोनों में से हम 13 बाहर निकाल लेते हैं। क्या बच गया, 7 गुना 11 और प्लस का 1 बच गया। और हम जानते हैं हम 13 को 13 गुना 1 कह सकते हैं, और एक ये पूरी ब्रैकेट है ही हमारे पास ये वाली। ठीक है, इस तरीके से। तो आप जो है अब क्या देखोगे, इसके अंदर कितने फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आ गए, है ना। तो उसने पूछा था क्यों कंपोजिट है, तो क्या बोलेंगे, बिकॉज दिस नंबर हैज more than 2 factors, तो इट इज कंपोजिट। तो ये आपका नंबर कंपोजिट है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में जो यही बात है हम किस तरीके से लिखेंगे, हम यही बात लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि दी गई संख्या में गुणनखंड 2 से अधिक हैं, गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो उसने कहा था एक्सप्लेन करो भाई। ठीक है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, 2 नंबर है, ये सारे एक ही नंबर माने जाएंगे, दोनों में 13 13 कॉमन आ गया, तो 7 गुना 11 प्लस 1 बच गया, 13 को 13 गुना 1 कह सकते हैं। अब टोटल हो गए 3 फैक्टर, तो क्योंकि नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट, तो जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे बच्चों वो सारे कंपोजिट होंगे। हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि दी गई संख्या में गुणनखंड 2 से अधिक है इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, जैसे अगला है हमारा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया, अभी 13 कॉमन लिया है। ठीक है, उसी तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन करना है बच्चों, ये वाला। ठीक है, वो मैंने आगे स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पे, तो आप इसको कीजिए, आपको समय मिलेगा 1 मिनट, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने का। स्टेटमेंट लिख लीजिए और आप यहाँ देख सकते हो हमने इसको किस तरीके से किया। यही मेथड आपने यूज करना है उसके अंदर। क्वेश्चन ये रहा और मेथड आपके सामने है। इसको आप 1 मिनट में सोल्व कर लीजिए, फिर आपको बताएंगे कैसे सोल्व करना है। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको नोट कर लीजिए, और अब जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा तब उसको समझ के दोबारा नोट कर लेना, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी बच्चों। चलिए टाइम हो गया है। ठीक है, अब जो है देखिए ध्यान से, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने बताया था कि ये दोनों एक ही नंबर माने जाएंगे, वो गुना में ये अलग है। अब इन दोनों में से आप क्या करो, 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 7 गुना 6 गुना 5, तो चला गया ना, 5 चला गया, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस का, अब 5 बार चला गया तो 1 बचेगा उसकी जगह। ठीक है, हमने यहाँ भी किया था कि 1 बच जाता है जब ये बार चला जाता है, सेम चीज है यहाँ भी, इस तरीके से हम करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे 5 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1, और ये पूरी ब्रैकेट आएगी 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 बच्चों। तो इस तरीके से देखो इसके अंदर कितने गुणनखंड हो गए बच्चों, इसके अंदर 3 गुणनखंड हो गए, यानी कि 2 से ज्यादा हो गए। तो क्या बोलोगे हिंदी में, तो क्या लिखेंगे आप कि क्योंकि दी गई संख्या में गुणनखंडों की संख्या 3 से अधिक है, तो इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बिकॉज
दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो इट इज कंपोजिट। लो जी, ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे दोनों क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। उसके बाद आगे देखिए, आगे जो है हमें अगला क्वेश्चन हमारे पास है एचसीएफ निकालना। देखो एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को बोला जाता है, हिंदी में इसका मतलब होता है महत्तम समावर्तक। अब हम इसको पढ़ेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ को कई जगह पे ना जीसीडी भी कहते हैं, जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, अगर वर्ड आ जाए तो परेशान ना होना। ठीक है, उसके बाद अब जो है एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, देखो ध्यान से, आपके पास ना 2 नंबर दिए जाएंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, आपने इनके एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करो, इनके प्राइम फैक्टर, एचसीएफ कैसे निकलेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलेगा, यानी कि प्राइम फैक्टर से। तो आप देख सकते हो 16 और 20 जैसे कि आपको दे रखा है, हमने 16 के फैक्टर करे, 16 2 पे गया 8, फिर ऐसे, तो 16 जो है और 20 को आपने फैक्टर लाना है। जैसे आप देख सकते हो 16 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिया, 20 होता है 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, मैं इनको जरा दोबारा लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप पहले इनके फैक्टर बना लो, 16 होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ऐसे ही जो 20 है वो है 2 गुना 2 गुना में 5। एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है, आप क्या करोगे, आप पहले नंबर के फैक्टर को पढ़ना शुरू कर दीजिए और टिक करते जाओ, जो तुम्हें सबसे नीचे मिलते जाए इनके अंदर नीचे नीचे। कैसे, देखिए आप, जैसे कि पहला 2 नीचे है, टिक कर लो, दूसरा 2 भी नीचे पड़ा, टिक कर लो, तीसरा 2 भी नहीं पड़ा, चौथा भी नहीं पड़ा। तो जिनको आपने टिक किया है उनको लिखो और गुना कर दो, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा आपको कि आपके पास 2 नंबर दिए होंगे, ठीक है, और आपने उनका इस तरीके से एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए, तो इस जैसे ये मैंने आपको समझाया है, जैसे एक सम और देख लीजिए, आपके पास जैसे एक नंबर है 42 और 140, आपने इसका भी क्या करना है, एचसीएफ करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करोगे, पहले आप जो है 42 के फैक्टर कर दो, यानी गुणनखंड कर दो। 2 पे जा रहे हैं 21, 3 पे गया 7, 7 पे गया 1, 140 के कर दो, 7 पता लग रहा है, 7 पे तो जा ही रहा है, 7 दूना 14 ना। अब 2 पे गया 2 दाए 20, फिर 2 पे गया 5, फिर 5 गया 1। अब आप क्या करो, अब आप 42 को लिख लो, क्या है 42 है 2 गुना में 3 गुना में 7। दोबारा लिख लेते हैं एक बार, 42 जो है वो आ गया 2 गुना में 3 गुना में। ठीक है, और उसके बाद 140 को लिख लो, 140 है 7 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5। तो आप जब एचसीएफ निकालोगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्तक, तो बच्चों ध्यान रखो एचसीएफ कैसे निकलेगा, कि आपने जो नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, आप पहले उनके गुणनखंड करो, फैक्टर करो। कैसे कर रहे हैं आपने सीखे हुए, पिछले पार्ट में हमने सीखे थे। उसके बाद अब आप क्या करो, पहले नंबर को पकड़ो सिर्फ, और देखो वो उसके जो फैक्टर है वो नीचे पड़े कि नहीं पड़े। बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर ही होना चाहिए, प्योर नंबर नहीं होना चाहिए। कंपोजिट या भाज्य संख्या जो है बच्चों वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो 42 को देखते हैं हम। 42 में पहले पड़ा है 2, 2 बच्चों नीचे पड़ा है, टिक कर लो। 3 नहीं पड़ा, 7 पड़ा है, ये रहा, टिक कर लो। तो आपने 2 नंबरों को टिक कर लिया, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, जो आपने 2 नंबर लिखे हैं इसकी गुना कर दो, आपका एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको इस पार्ट में ये चीजें समझ आई होंगी कि हमने कैसे एचसीएफ करना है। ठीक है, और कैसे हमने 2 नंबरों को सीखा। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी मैथ में है बच्चों। चलिए, आप जो है अब ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक तो हमारे पास है 336 और 54, ये आप नोट कर लो, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं।
आप इनको सोल्व करके लाओ, ठीक है, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम हमारे थर्ड पार्ट में इसी से ही शुरुआत जो है हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।